वेलकम टू द एपिसोड नंबर 5 माय डियर फ्रेंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक होम मेकर जिन्होंने एक प्री स्कूल बिजनेस शुरू किया, जहां पे कोविड 19 की वजह से शी स्टार्टेड सफरिंग अ बिग लॉस एंड देन शी डिसाइडेड आई वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। एंड उन्होंने अपना काउंसलिंग का जर्नी शुरू किया एंड शी इज इनटू द लखपति क्लब टुडे। माय डियर फ्रेंड, यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द वेरी स्पेशल ध्रुति मैडम। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हमारे साथ ध्रुति मैडम है। ध्रुति मैडम is also a counselor and she started her journey very interesting. She was running a preschool and very successfully, but because of pandemic she was not able to develop that particular preschool business. And suddenly, one of the common friends suggested and she came to this particular introduction session and she became counselor. Today, she is helping a lot of parents and students. Let's understand story from her only. Okay. So thank you so much, sir, for giving me this opportunity where I can share my experience with you all. And thank you so much, friend, for hearing me out. So I wanted to say that I started my preschool in 2017. We were just 3 years old and this pandemic started in 2020. सो हमारा ब्रेक थ्रू आने ही वाला था, पर पेंडेमिक स्टार्ट हो गया तो हमको प्री स्कूल बंद करना पड़ा। और हम टेंशन में थे कि अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था और वो रिटर्न प्रॉफिट रिटर्न या जो भी बोलो वो सब आना बाकी ही था। तो ये पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। पर इन बिटवीन मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है नेहल भाई गांधी करके, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया गेट सेट गो वर्ल्ड से, जो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। उन्होंने मुझे सब बताया कि क्या कैसे होता है, क्या क्या कोर्सेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं वगैरह सब। तो मेरे लिए नया था और आई वाज क्यूरियस टू नो। और उसमें मुझे काउंसलिंग का भी पता चला कि ऐसे ब्रेन मैपिंग काउंसलिंग होता है। और जैसे मैंने संजय सर के कुछ वीडियोस देखे तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने काउंसलिंग का कोर्स ज्वाइन किया। तो ये काउंसलिंग का कोर्स इतना हेल्पफुल था मेरे लिए कि खुद को जानने में, और खुद को जानने के बाद मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं, मेरा अब तक क्या बिहेवियर था, उनका बिहेवियर क्यों है ऐसा, और मुझे कैसे उनसे स्मूथली डील करना चाहिए, और मैं कैसे एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस या चेंज ला सकती हूँ। तो मेरे लिए इतना बेनिफिशियल था। और मुझे लगा कि अगर हम बच्चों के बारे में बचपन से जान ले तो हम उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मिस्टेक हमारे साथ हुई है बचपन में, हमारे पेरेंट ने हमको जैसे रेस किया है, उनको नहीं पता था कि क्या एग्जैक्टली बच्चों का लर्निंग स्टाइल होता है, क्या उनके माइंड में चलता रहता है, क्या उनकी इनबॉर्न टैलेंट है। तो वो हिसाब से उन्होंने हमको रेस किया और हम वही हिसाब से हमारे बच्चों को रेस कर रहे थे। पर सडनली हमने ये सब जाना, मैंने ये जाना कि काउंसलिंग क्या है और क्या पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं बच्चों के, अलग अलग क्या इनबॉर्न टैलेंट रहते हैं। हम बिना जाने ऐसे ही बच्चों को रेस करते हैं कि हम बड़े हो गए, बच्चे भी ऐसे बड़े हो जाएंगे। ओके, ये दुनिया में आ गए हैं तो बड़े भी हो जाएंगे, हम ऐसे ही सोचते थे। पर ऐसा नहीं होता है। उनको उनको फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए हमारा हेल्प लगता है। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, अगर हमारा हेल्प उनको लगेगा तो वो एकदम एकदम हम बोलते हैं ना कि एकदम happy human being, blossomed human being, we can say, and that will be a gift to this world which we can provide as a parent, as a teacher and as a counselor. So मैं सजेस्ट करूंगी कि ये काउंसलिंग का जो कोर्स है वो आप सब सीखिए, जानिए एग्जैक्टली क्या है। और उसके बाद मैंने जो डिफरेंस फील किया है मेरी लाइफ में, होपफुली आप भी वो फील कर सकते हो। एंड वी ऑल विल बी एबल टू प्रोवाइड जॉयफुल लाइफ to each and every people. Okay. Yeah, thank you very much, Jyoti madam. It was really, helpful to everyone to understand about it. मैं ये पूछ सकता हूँ कि अभी तक आपने कब से शुरू किया और अभी तक आपने कितने काउंसलिंग किए हैं और कैसे रही आपकी जर्नी, कितना आपने लोगों को हेल्प करते हुए कुछ रेवेन्यू जनरेट होना भी बहुत जरूरी है। तो आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है? कैन यू शेयर विद आवर पीपल? राइट सर,
मैंने ये कोर्स जब भी ज्वाइन किया तो एटलीस्ट मैंने 2020 में ज्वाइन किया और मैंने 1 साल वो एग्जैक्टली क्या है वो सीखने में लगाया, उसको समझने में। जब तक मैं उसको पूरी तरह से समझ नहीं लेती थी तब तक मैं लोगों को कैसे समझा सकती थी कि ये क्या है। तो मैंने समझा बराबर, मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें काफी कम था, पर जो भी था वो बहुत ही अच्छा था, मुझे मेरे लिए बहुत पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल लगा। और अभी मैं बोलूं पेंडेमिक के बाद कि पेंडेमिक मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन गया कि मुझे पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी रिसेंटली मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। तो लास्ट 2 महीने में आई वॉज एबल टू अर्न एटलीस्ट 50,000 एंड आई हैव डन 8 to 9 काउंसलिंग टिल नाउ। थोड़े फ्री काउंसलिंग भी किए हैं, बट जो 8 to 9 काउंसलिंग है वो जिसमें से मैंने इतना अमाउंट अर्न किया है। एंड क्या इसमें आपको लाइक यू नो जैसे आप कैसे इसे मार्केट करते हो, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी मार्केटिंग के लिए, या यू नो लाइक वर्ड ऑफ माउथ से ही आपको क्लाइंट्स आए, यू नो लाइक कैन यू जस्ट शेयर विद आवर पीपल? मार्केटिंग के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा सर, मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ से। मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस दिए थे, जो जो लोग मेरे पास में जो मेरे क्लाइंट थे उनको मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि मैं ये लर्न कर रही हूँ, मैंने ये सीखा है, उसका ये बेनिफिट है, वो सब मैंने उनको समझाया। और इसमें से मेरे जो भी क्लाइंट कन्वर्ट हुए वैसे ही मुझे फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा है इसमें ओके, सो मार्केटिंग के लिए। मीन टू से कि लर्निंग में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद में अपने अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें जब लोगों को बताया तो यू गॉट यू नो लाइक क्लाइंट्स फॉर यू। यस सर। ग्रेट। एंड एंड सर वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, यस प्लीज। आई पहले मैं बहुत ही शाई काइंड ऑफ पर्सनालिटी थी मेरी, मैं लोगों से इतना जल्दी बात नहीं करती थी, और जितना हाय हेलो में बस उतना शॉर्ट टॉक में मैं बात खत्म कर दी थी। पर अभी जब भी वो लोग ने मेरी पर्सनालिटी में चेंज देखा, उन्होंने वो लोग सामने से आके बोलते हैं कि धृति यू आर चेंज, यू लुक सो गुड, क्या क्या कर रही हो आजकल। एंड जो कामनेस है मेरे अंदर, जो कामनेस आया है वो उनको फील होता है। तो उससे भी वो मुझे पूछते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, जिससे मैं उनको समझाती हूँ तो वो बोल रहे दिस इज वंडरफुल, वी शुड ऑल्सो डू ऑल दिस थिंग। तो वो भी ऐसे सरप्राइज होता है उनको, इसलिए वो भी ज्वाइन करते हैं इसमें। So मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि you know like you got now clarity on what you want to do, like purpose पे clarity मिली, mission पे clarity मिली, उसके बाद confidence build हुआ है, और at the same time you know like you are feeling that calmness because of these two factors. यस सर। पहले बहुत फियरफुल पर्सनालिटी थी, छोटी छोटी चीजों का डर रहता था, और मैं जो भी करती थी उसमें मेरा खुद का जो बोलते हैं ना हार्ट सोल वो नहीं था, ऐसे करना था इसलिए करती थी। बट बाद में रियलाइज हुआ कि ये काउंसलिंग मेरा खुद का करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। वो जानने के बाद जब भी मैं किसी के साथ बात करती हूँ तो वो बात में क्लैरिटी 100% होती है। तो उसकी वजह से मुझे दिख रहा है मेरा फ्यूचर मेरे सामने कि क्या है और मुझे क्या करना है, कौन सी चीज मुझे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। Wow, तो दैट इज मेन इम्पोर्टेंट। okay. And how are the masterminds helping you? Like every week में हम लोग you know Thursday को mastermind मीटिंग होती है, तो क्या वो आपको हेल्प करती है? यस सर। मास्टरमाइंड में बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस रेज होते हैं जो हमको नहीं पता है, तो उससे हमको इंसाइट मिलता है कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी। और ये हमारा नॉलेज जो है वो एडवांस लेवल पे लेके जाता है, जो भी मास्टरमाइंड मीटिंग रहती है वो। और मैं ऐसा पर्सनली सोचती हूँ कि ये मीटिंग बहुत जरूरी है, और मैं इंश्योर करती हूँ कि एवरी थर्सडे का जो मास्टरमाइंड मीटिंग है हमारा वो मिस ना हो मुझसे। और वो जब टीम मीटिंग रहता है साथ में हम लोग मिलते हैं, उसके बाद जो एनर्जी होती है मेरे अंदर वो तो अमेजिंग है। Okay, wow, काम that's करने की it's a एनर्जी। it's a team work, you know, like and अगर आप you know like Get Set Go का जो काउंसलिंग यूनिट है स्पेशली, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में कुछ you know like थोड़ा you know like हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, बिकॉज you know like बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखा के छोड़ देते हैं फिर आप अपना करो, और Get Set Go में हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करते हैं जहाँ पे वी गिव हैंड होल्डिंग एंड वी वांट टू क्रिएट योर सक्सेस स्टोरी। तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहोगे?
सपोर्ट सिस्टम इज वंडरफुल। मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं गेट सेट गो की टीम से, कोई भी मेंबर से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन करूं तो मुझे उसका आंसर प्रॉम्प्टली मिलता है और एकदम सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है। जो भी मेरे क्वेरीज होते हैं वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाते हैं और मैंने कभी ऐसा नहीं फील किया कि ये डिले हो रहा है मेरा आंसर ये करने में, कि टीम की वजह से मेरा कुछ काम डिले हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टीम, particularly with this get set go come. Okay, thank you very much, Jyoti madam. And what is your mission for this year? Like, can you give us what exactly you are now planning? You know, like how you are planning your goals and for this next financial year. सर दिसंबर 2022 तक का मेरा प्लान ही है कि मेरा मंथली इनकम 1 लाख का होना चाहिए। Yeah. और एटलीस्ट 25 काउंसलिंग में फ्री या तो पेड मंथ में मैं एटलीस्ट 25 काउंसलिंग कर पाऊँ, ये मेरा टारगेट है। और जितना हो सके उतना मैं लोगों को खुश रखने का ट्राई करूं और एग्जैक्टली क्या होता है ब्रेन में, नॉलेज का प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे हमको सामने वाले लोगों से बिहेव करना चाहिए, माइंडफुली बिहेव करना चाहिए, हमारे वर्ड्स कैसे यूज करना चाहिए। तो मैं जितना हो सके जो मैंने नॉलेज गेन किया है उसको मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ, ये मेरा टारगेट है। That's very good. Okay, and I still remember, you know, like you are a perfectionist और perfectionist लोगों के साथ एक छोटा सा इश्यू होता है कि वो हर चीज को परफेक्ट करके बाद में करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यू नो लाइक वो जो बिलीफ है आपको रोकता है एक्शन लेने से। और जब आप यू नो लाइक कोई भी नई चीज होती है तो हम यू नो लाइक शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर सीखते जाते हैं। बट यू नो लाइक वो जो एटीट्यूड था आपका यू नो परफेक्शनिस्ट वाला, तो उस वो आपको रोक रहा था और फिर भी आपने एक्शन ली एंड नाउ यू स्टार्टेड यू नो इम्प्रूविंग ऑन इट। Jyoti madam, so all the best and you know like get set go. थैंक यू सर।